और इस बीच आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में हालात लगातार तनाव में हैं और लगातार जो जानकारियां आ रही हैं वहां पर कर्फ्यू के बाद क्या माहौल है, इसके बारे में तफसील से बता रहे हैं संवाददाता मोहित मल्होत्रा, जो इस वक्त खुद मुजफ्फरनगर में ही मौजूद है। मुजफ्फरनगर में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद से तनाव लगातार बना हुआ है। फिलहाल मुजफ्फरनगर के आसपास के जो गांव हैं और कस्बे हैं वहां पर तनाव की स्थिति को देखते हुए फिलहाल सेना के जिम्मे पूरा का पूरा जो बंदोबस्त है सुरक्षा का वो सौंप दिया गया है। जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उस पर सेना खुद नजर बनाए हुए है और इसके साथ जो लोकल पुलिस है वो मिलकर काम कर रही है। सेना के आला अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और रह रहकर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ मीटिंग हो रही है और कोशिश यही हो रही है कि फिर से एक बार फिर से हिंसा ना शुरू हो। इसके चलते यहाँ पर इंतजाम करने की कोशिश की जा रही है। रह रहकर जो आर्मी के जो यहाँ पर जवान हैं, भारतीय सेना के जो जवान यहाँ पर आए हुए हैं वो रह रहकर राउंड लगा रहे हैं, फ्लैग मार्च कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई दंगे के हालात फिर से पैदा ना हो सकें। फिलहाल अगर हम बात करें तो अभी जो सरकारी आंकड़ा दिया गया है उसके मुताबिक अब इस हिंसा में 28 लोगों की मौत हो चुकी है और लगातार जो लोग अस्पताल में हैं उनका इलाज किया जा रहा है, जिनमें से कुछ की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। फिलहाल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय प्रशासन ने कुछ कदम उठाए हैं और जिन जिन लोगों के पास लाइसेंसी हथियार हैं उनके जो लाइसेंस है उनको निरस्त कर दिया गया है और जो लोकल थाने हैं उनको कहा गया है कि वो इन हथियारों को अपने पास जमा करें। फिलहाल जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक एक हथियारों का जखीरा यहाँ से बरामद किया गया है, लेकिन उसमें क्या क्या हथियार शामिल है ये फिलहाल साफ नहीं है। लेकिन जो स्थानीय पुलिस ने ये जखीरा बरामद किया है सेना के जवानों के साथ मिलकर और इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन फिलहाल इस बारे में जो स्थानीय प्रशासन है और जो आला अधिकारी हैं यूपी पुलिस और साथ साथ जो भारतीय सेना के अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि दावा किया गया है भारतीय सेना की तरफ से और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि तनाव यहाँ पर से काबू में लिए जा चुके हैं। सेना के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं, राउंड्स लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर से हिंसा मुजफ्फरनगर शहर में और जो आसपास के गांव और कस्बे हैं वहां पर हिंसा एक बार से फिर ना शुरू हो सके। इसके चलते पूरे इंतजाम करने की कोशिश की गई है और स्थानीय प्रशासन के साथ साथ भारतीय सेना के जो यहाँ पर आला अधिकारी आए हुए हैं वो दावा कर रहे हैं कि हालात पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। मुजफ्फरनगर से धर्मेंद्र के साथ और कैमरामैन अमित कुमार के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 24। तो मुजफ्फरनगर में फिलहाल क्या हालात है ये जानने के लिए हम सीधे रुक कर सकते हैं। संवाददाता मोहित मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, अभी हम तस्वीरें देख रहे थे, फिलहाल आप बता रहे हैं कि तनाव तो नहीं है, हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल आप मुजफ्फरनगर में ही मौजूद हैं। क्या तस्वीरें और क्या जानकारियां और मिल पा रही है वहां से? देखिए, फिलहाल जो पूरा का पूरा लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो सेना के जिम्मे सौंप दी गई है। सेना के जवान रह रहकर राउंड्स लगा रहे हैं और जो ज्यादा टेंशन है वो कस्बे और जो गांव है जो कि मुजफ्फरनगर से सटे हुए हैं वहां पर ज्यादा खराब स्थिति है और ऐसे में वहां पर सेना के जवानों को डिप्लॉय किया गया है। कोशिश की जा रही है कि वहां पर जो गांव के अंदर जहां पर अभी भी लोग गुस्से में हैं, रह रहकर हिंसा भड़क उठती है, उन लोगों से जो हथियार है पहले उनको जब्त किया जा रहा है और उसके बाद उनको समझा बुझाकर शांत करने की कोशिश की जा रही है। तो इलाके में तनाव है और अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, कुछ राजनीतिक लोग हैं जो कि इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। इसी के चलते जो हर गांव जहां पर टेंशन बनी हुई है वहां पर दबिश दी जा रही है। सेना के जवान वहां पर चेकिंग कर रहे हैं और अभी फिलहाल हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक एक हथियारों का बड़ा जखीरा पकड़ा गया है। ये हथियार कहां पर लाए जाने थे, क्या इसका इस्तेमाल हिंसा को भड़काने के लिए किया जाना था, इन सभी सवालों पर स्थानीय प्रशासन और सेना के जो आला अधिकारी उन्होंने चुप्पी साधी हुई है, लेकिन एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हिंसा भड़कती रहे, इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की जा सकती है। इसी के चलते अब सेना के जवान जहां जहां उनको शक की सुई जाती है वहां पर जाकर चेकिंग कर रहे हैं, घरों के अंदर चेकिंग कर रहे हैं, उन गांवों में चेकिंग की जा रही है जहां पर अभी भी टेंशन बरकरार है। तो हालात काबू में कहने की बात तो की जा रही है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। अभी भी हम कह सकते हैं कि आग जो हिंसा की आग भड़की हुई है मुजफ्फरनगर में पूरी तरह से बुझी नहीं है। हालात को काबू में लाने की कोशिश की जा रही है। जैसे आप बता रहे हैं कि लगातार कोशिश प्रशासन की यही है कि हालात सामान्य बनाए जा सके, लेकिन कुछ ऐसे गुट हैं, कुछ ऐसे समुदाय हैं जो नहीं चाहते कि फिलहाल ये मामला थमे और दंगाइयों के जो लगातार मंसूबे हैं वो एक हद तक हमने कल तक देखा कामयाब भी हुए हैं। लेकिन आज आधा दिन बीत चुका है मोहित, आज आधे दिन की तस्वीर को आप किस तरह से देखते हैं?
देखिए, आज की अगर मैं आपको बताऊं तो आज सेना की जो टुकड़ियां हैं, सेना के जो जवान हैं, वो काफी भारी संख्या में आ चुके हैं। वो रह रहकर अंदर के जो इलाके हैं मुजफ्फरनगर के, जहां पर जो स्थानीय प्रशासन ये जानकारी उनको दे रहा है कि वहां पर टेंशन है, वहां पर जाकर राउंड्स लगा रहे हैं, अंदर जाकर चेकिंग कर रहे हैं। कुछ हथियार उन्होंने बरामद किए हैं, जहां से उनको जो भी हथियार मिलता है उसको वो अपने कब्जे में ले लेते हैं। और उसके बाद सिर्फ ऐसे लोग जो कि किसी आपात स्थिति में, अगर कोई बीमार है, घर में कुछ दवा की जरूरत है, उनको घर से बाहर आने की परमिशन दी जा रही है। इसके अलावा बाहर सड़कों पर किसी को भी आने की परमिशन नहीं है। जितने बड़े बाजार हैं मुजफ्फरनगर में, उनको बंद किया गया है। और खास तौर पर वो गांव और कस्बे जहां पर टेंशन लगातार बनी हुई है, वहां पर जितने भी हथियारों के लाइसेंस हैं उनको निरस्त किया गया है। हथियारों को स्थानीय थाना जो है वो अपने कब्जे में ले रहा है। घर घर जाकर हथियार कलेक्ट किए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जो टकराव की स्थिति जो लगातार 27 तारीख से यहां पर बनी हुई है, वो फिर से एक बार ना बन सके। और इसी के चलते हथियारों को अपने कब्जे में लिया जा रहा है। उसके बाद लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में जो लोकल इंटेलिजेंस इनपुट था वो पूरी तरह से फेल रहा। टकराव की स्थिति को देखते हुए जो ऊपर जानकारी दी गई आला अधिकारियों को, वो ठीक नहीं दी गई। इसी के चलते जो हालात थे वो इस कदर बिगड़ गए कि आज ये नौबत आ गई है कि पूरे मुजफ्फरनगर में कर्फ्यू लगा हुआ है, पूरा वीराना फैला हुआ है, खामोशी फैली हुई है। इस हालात को अगर वक्त रहते संभाला भी जा सकता था, लेकिन लोकल इंटेलिजेंस जो पूरी तरह से फेल रहा, उसी की वजह से आज इतना बड़ा ये मामला बढ़ चुका है। आप हमारे साथ बने रहिए, अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि मुजफ्फरनगर में जो लगातार हालात हैं वो तनावपूर्ण बने हुए हैं। शिव चौक में कर्फ्यू के बाद क्या माहौल है, इसके बारे में आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर का ये वो इलाका है जहां आमतौर पर काफी भीड़ रहती है, काफी बड़ी मार्केट है। शिव चौक ये इलाका है और यहाँ पर आम दिनों में काफी गहमा गहमी रहती है, काफी भीड़ भाड़ वाला ये इलाका माना जाता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कर्फ्यू की वजह से पूरी तरह से शांति बनी हुई है और जितनी भी दुकानें हैं, घर हैं, वो बिल्कुल पूरी तरह से बंद हैं। सब लोग अपने घरों में हैं, मार्केट्स को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और सेना के कोई आदेश दिया गया है कि अगर कोई भी दंगाई दिखता है जो कि किसी तरह से हिंसा भड़काने की कोशिश करता है, तो उसको देखते ही गोली मार दी जाए। इसी के चलते जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और जहां ऐसे गांव और कस्बे हैं जहां पर ज्यादा टेंशन बनी हुई है, वहां पर भी सेना के जवानों को लगाया गया है। इसके साथ साथ यूपी पुलिस के जवानों को भी उतारा गया है और कोशिश की जा रही है कि जो सांप्रदायिक हिंसा लगातार मुजफ्फरनगर में भड़क रही थी और जिसमें मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 28 हो चुका है, वो बढ़ ना पाए किसी भी तरह से और हिंसा दोबारा से ना भड़के। इसके चलते सेना की मदद लेकर यहाँ पर अलर्ट रखा गया है और पूरी तरह से कर्फ्यू लागू है। किसी को भी अपने घर से बाहर तब तक आने की परमिशन नहीं है जब तक उसके ऊपर कोई आपात स्थिति ना आ जाए। फिलहाल सेना के आला अधिकारी दावा कर रहे हैं कि हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। स्थानीय प्रशासन ने जो 2 थाना क्षेत्र हैं जहां पर काफी ज्यादा हिंसा हुई थी, वहां के लोकल जो लोग रहने वाले हैं उनके हथियारों के लाइसेंस को निरस्त कर दिया है और उन हथियारों को जमा करना शुरू कर दिया गया है। तो कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह का टकराव फिर से ना बन सके। सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली, उसके मुताबिक एक हथियारों का जखीरा मुजफ्फरनगर से पकड़ा गया है। वो जखीरा कौन लेकर आया था, किसको आगे सप्लाई किया जाना था और उसके पीछे वजह क्या थी, फिलहाल इस बारे में स्थानीय प्रशासन कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। लेकिन हालात काबू में होने की बात की जा रही है, लेकिन अभी भी तनाव बना हुआ है। रह रहकर लोग फिर से हिंसा ना भड़काने की कोशिश करें, इसके लिए रह रहकर सेना के जवान फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग हिंसा पर उतारू हैं उनको शांत किया जा सके और हालात को एक बार काबू में लाया जा सके। लेकिन फिलहाल मुजफ्फरनगर की यह तस्वीर है जहां पर जो व्यस्त बाजार है, जहां पर आम दिनों में काफी भीड़ रहती है, वो पूरी तरह से वीरान पड़े हैं, खाली पड़े हैं। कर्फ्यू यहां पर लगा हुआ है। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश सेना को दिया गया है और हालात पर नजर रखी जा रही है। तो मुजफ्फरनगर में एक तरह से खामोशी छाई हुई है, पूरी तरह से वीराना पसरा हुआ है और स्थानीय प्रशासन और सेना कोशिश कर रही है कि ये जो हिंसा भड़की है उसको जल्द से जल्द काबू में लाया जाए। और हालात फिलहाल अगर हम आज की बात करें तो काबू में होने की बात की जा रही है। मुजफ्फरनगर से कैमरामैन अमित कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 24।